अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर खज़ाब से मुखातिब है। नाज़रीन, इंतखाबात हुए हैं और ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और उनका रिजल्ट अभी कंपाइल किया जा रहा है। अगले चंद घंटों में मेरे और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, क्या ये मैटर करता है? देखिए नाज़रीन, इमरान अहमद खान नियाज़ी ने बाइकआउट कर रखा था इंतखाबात से, इलेक्शन से, और बाइकआउट करके इमरान खान ने आपको दो ऑप्शन दे दिए थे, निज़ाम को या पाकिस्तानी सिस्टम को या जमहूरियत को। दो ऑप्शन इमरान खान ने दे दिए थे। पहला ऑप्शन यह है कि अगर आपको वोटर चाहिए, अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए, अगर आपको जमहूरियत चाहिए, अगर आपने लोगों को घरों से निकालकर वोट डलवाना है, पर्ची के ऊपर स्टैंप लगवाना है, पोलिंग बूथ तक लोगों को लेकर आना है, अगर आपने इलेक्शंस के अंदर एक कंपटीशन डेवलप करना है, आप हारे या जीते वो तो बात की बात है ना। देखिए डेमोक्रेसी में नाज़रीन हारता कोई भी नहीं है, हारता कोई भी नहीं है, दोनों जीत जाती है। ये जो मुखालिफ पार्टीज होती है दोनों जीती। एक वो होता है जो कि वोट ज्यादा लेता है और दूसरा जो वोट कम लेता है लेकिन वो भी जीत जाता है। अगर वो ग्रेसफुली हारे तो वो हार भी उसके ऊपर चार चांद लगा देती है, वो उसकी लेजिटिमेसी को एस्टेब्लिश कर देती है। वो डेमोक्रेसी के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के अंदर उसका एक बड़ा रोल होता है, बड़ा किरदार होता है। लिहाजा इस प्रोसेस में हार किसी की भी नहीं होती। तो खान ने नाज़रीन वादे कर दिया है कि अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए, जमहूरियत चाहिए, इवन कंपटीशन चाहिए, अगर आपको मुकाबला भी चाहिए तो उसके लिए आपको इमरान खान चाहिए। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए तो आपके पास प्लास्टिक की शलवारें हैं, आपने फिर शलवार ऊपर करके कस के पकड़नी है दोनों हाथों से, ऐसे करके आगे भी हाथ रखना है, पीछे भी ऐसे कस के पकड़नी है, चूंकि कभी भी वो लास्टिक की शलवार उतार कर चौक चौराहे में ऐसे लटका दी जाएगी। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। असद अली तूर साहब ने क्या रिपोर्ट किया था मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि 27वीं आईनी तरमीम में मियां साहब को कहा गया कि पहुंचे असेंबली के अंदर, अगर आप नहीं पहुंचे तो फॉर्म 47 पर जो आपको चितवाया गया है, जो आपकी लास्टिक की शलवार है, इसे हम चौराहे पर टांग देंगे। लिहाजा पहुंचे, और मियां नवाज शरीफ साहब पहुंचे। और लिटरली असद तूर साहब प्रोमिनेंट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खुलकर रिपोर्ट किया कि ना यही मियां साहब को कन्वे किया गया कि पहुंचे वहां पर। तो इमरान खान के बगैर नाज़रीन ना तो इनकी जीत के को मानी है और ना ही इनके हार के को मानी। खुद एक लम्हे के लिए आप सोचें कि अभी आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि कहां पर इंतखाबात हो रहे हैं, कहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, कितने हलकों में इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा, टेलीविजन नहीं देखा हुआ तो आपको पता ही नहीं होगा, और ना ही लोगों को पता है, और ना ही लोगों की दिलचस्पी है। सिर्फ दो हलके जहां पर लोगों की दिलचस्पी, एक हरीपुर है, उमर अयूब साहब की अहलिया यानी खान है, तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस है, और दूसरा हमाद अजहर साहब के वालिद की जो इंतकाल हो गया था NA 129, वहां पर तहरीक इंसाफ की या लोगों की, चूंकि इमरान खान मौजूद है तो लोगों की या पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन या मीडिया की इंटरेस्ट है। इसके अलावा नाज़रीन 11 हलके हैं, ना तो आपको नाम पता है, मुझे मैं यकीन से कह सकता हूं, ना तो आपका कोई इंटरेस्ट है, और वहां पर जो टर्न आउट रहा है कहीं पर 5%, कहीं पर 10%, कहीं पर 20%। तो जो वोटर की डिटैचमेंट है नाज़रीन हो चुकी है। आपका वोटर वहां पर गया ही नहीं, आपके लोगों ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, आपका बंदा ही, आप घरों से, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर नाज़रीन पंजाब के अंदर मसाजिद में ऐलानात करवा जा रहे हैं, मौलवी गड़ा फाड़ रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, और जी सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, आपका फर्ज है, प्राइम मेहरबानी निकलें, वोट डालें, इधर डाल दें, उधर डाल दें, ताकि किसी तरह से ये कम से कम एक छाप ले लें कि कोई ना कोई इलेक्शन हुआ है। इस टर्नआउट के साथ नाज़रीन इसे दुनिया का कोई बंदा इलेक्शन ही नहीं मानेगा, ना तो तस्लीम करेगा। और जो नाज़रीन अगर जीत भी जाएगा, ज़रा इसी तरीके से इन्होंने जीतना है, वो जो जीत भी जाएगा नाज़रीन उसे भी अपनी औकात का पता है। ये जीत भी उसके लिए इतनी फीकी है, इतनी फीकी है कि वो जब जीत कर घर में जाएगा तो घर वाले भी नाज़रीन उसे ऐसे ही देखेंगे कि यार हम भी जानते हैं, तू भी जानता है, तू कैसे जीत कर आया, लिहाजा इसकी कोई हैसियत ही नहीं। तो हमें, आपको, इस मुल्क को अगर डेमोक्रेसी चाहिए, जमहूरियत चाहिए, अगर आपको वोटर चाहिए, अगर आपको कंपटीशन चाहिए, अगेन आई विल मेंशन, खान हारे या खान जीते, खान की प्रेजेंस मौजूद होगी, तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस मौजूद होगी, PTI की प्रेजेंस मौजूद होगी, हिज़्ब इख्तिलाफ की प्रेजेंस मौजूद होगी, तो तभी वो इलेक्शन होगा, तभी वो डेमोक्रेसी होगी, तभी जमहूरियत होगी, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तभी ये प्रोसेस इवॉल्व करेगा। इसके अलावा लास्टिक की शलवारें हैं और वो जो जिसे दिल करता है वो पहन ले। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि इन सबको, तहरीक इंसाफ के लोगों को ना दें, 9 मई के रॉयट्स के हवाले से उन्हें एक बाकायदा तरीके के साथ उन सबको नाहल किया गया था। तो उन्हें नाहल इसीलिए किया गया था, डिस्क्वालीफाई इसीलिए किया गया था, उन्हें साइडलाइन इसीलिए किया गया था कि भाई उन्हें असेंबलीज के अंदर नहीं लाना था, उनकी प्रेजेंस को यकीनी नहीं बनाना था। लिहाजा कुछ भी किया जा सकता था या कुछ भी किया जाता, तहरीक इंसाफ को यहां पर नहीं जीतने देना था। बल्कि पंजाब के अंदर जो PTI ने बाइकआउट किया, मैं तो ये समझता हूं ये PTI ने एहसान किया अपने कैंडिडेट्स के ऊपर। लिटरली ये गायब हो जाने थे नाज़रीन लोग, इनके घर टूटने थे, इनके बच्चे ज़हनी मरीज हो जाने थे, इन्हें इतना मारा जाना था, इतना मारा जाना था कि इनकी नस्लें बर्बाद हो जाती। लोगों के घरों में घुसकर नाज़रीन घर दरवाजे तोड़े जाते हैं, उनके ऊपर केसेस, उनके ऊपर मुकदमा, बंदे उठाना, गिरफ्तार करना, एक एक चीज नाज़रीन की जानी थी। तो ये तो एक तो इमरान खान ने नाज़रीन इस पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को खत्म किया, इस सिस्टम की लेजिटिमेसी को खत्म किया है, और दूसरा लिटरली उनकी जानें बचाई हैं। भाई ये नॉर्मल नहीं है, इस वक्त जो हालात हैं ये इंतहाई अबनॉर्मल है और ये इंतहाई खौफनाक है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना, ये इटसेल्फ एक जंग लड़ना है, या इटसेल्फ वहां पर स्टैंड करना, अपनी प्रेजेंस भी जाहिर करना नाज़रीन, ये
बहुत बड़ी दिलेरी और बहादुरी और बहुत बड़ी कुर्बानी चाहिए। अगर आप कारोबारी बंदे हैं तो आपका कारोबार तबाह होगा, आपकी दुकान, प्लाजा, घर बार सब कुछ गिरेगा। आपकी बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आसानी नहीं है। उनकी गाड़ियों का ताक्कुब होगा, उनकी गाड़ियों का पीछा होगा और किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग होगी। और आप खुद जो इलेक्शन लड़ रहे होंगे, किसी भी वक्त आप चुपके जाएंगे, आपके ऊपर गद्दारी के मुकदमात, आपके ऊपर कोई पुराना, ऐसे कोई 10-20 साल पुराना कोई स्कूल में आपने किसी के ऊपर कोई सख्त बात कर दी होगी तो कहा जाएगा नहीं नहीं तूने उसे छुरी मारी थी, वो वाला मुकदमा खुल जाएगा। आपकी जमीनें, आपकी जायदादें बिल्कुल एलिमिनेट करके आपको जीरो पर छोड़ दिया जाएगा। देखिए नाज़रीन, जो पॉलिटिशियन है ना, ये कोई जंगजू नहीं है, ये कोई पहाड़ लेकर बंदूकें लेकर पहाड़ों पर नहीं चढ़े। ये आम लोग हैं, आम शहरी हैं, कारोबारी लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये इसलिए नहीं पॉलिटिक्स करते कि भाई हमें पकड़ कर घसीटा जाए, हमें मारा जाए, हमारे घर की खवातीन को जिलील ख्वार किया जाए, हमारे बच्चों को वल्नरेबल कर दिया जाए। ये किसी का इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो नाज़रीन, इमरान खान ने इस पूरे की पूरी जो प्रोसेस है उसे इलेजिटिमेट कर दिया है। अभी जो हरीपुर के अंदर हो रहा है नाज़रीन, जाहिर है वहां पर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर नाज़रीन तहरीक इंसाफ का मुखालिफ भी जीत जाता है ना, मेरे ख्याल में डजंट मैटर। ये बिल्कुल भी ये चीजें मैटर नहीं करेंगी। इलेक्शन हो रहा है, बड़ा फेयर इलेक्शन हरीपुर के अंदर नाज़रीन इस वक्त जारी है, और जहां पर भी फेयर इलेक्शन होता है वहां पर हार जीत नहीं होती। बेशक नून लीग का कैंडिडेट जीते, वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त। वैसे तहरीक इंसाफ की एक मैसिव लीड है। इस वक्त जब मैं आपके सामने नाज़रीन ये रिपोर्ट कर रहा हूं, इस वक्त तकरीबन 7:40 में, और अभी का ये रिजल्ट है। हरीपुर में नाज़रीन 135 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। उमर अयूब साहब की जो अहलिया हैं वो 41,570 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज साहब 26,844 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीटीआई की जो उम्मीदवार हैं वो 15,000 वोटों की बढ़तरी के साथ आगे चल रही हैं। अगेन आई विल मेंशन, जीत जाती हैं ग्रेट, जबरदस्त, हार भी जाती हैं, इट्स ओके। हमने डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है, हमने जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तनकीद होगी पीटीआई पर, ठीक है, पीटीआई एक दफा खुद को एनालाइज करेगी, देखेगी बहुत सारी चीजों के ऊपर, और यही होना चाहिए। लेकिन एक फेयर कंपटीशन हुआ है, एक मुकाबला हुआ है। मुखालिफ कैंडिडेट को कैंपेन करने की, झंडा लगाने की, पोस्टर लगाने की, तस्वीर लगाने की इजाजत थी। उसकी बीवी नहीं मारी गई, उसकी बच्चियां नहीं घसीटी गई, उसके घर पर दावे नहीं बोले गए, उसके बंदे नहीं उठाए गए, उन्हें कैंपेन करने दी गई। यही असल प्रोसेस है, यही डेमोक्रेसी है। लिहाजा हरीपुर के अंदर नाज़रीन जमहूरियत जीतते हुए हमें नजर आ रही है, वाज़ेह तौर पर जीतते हुए नजर आ रही है। अब जो कुछ नाज़रीन दूसरी तरफ हो रहा है, जहां पर NA-129 हमाद अजहर साहब के वालिद की जगह जो कैंडिडेट हैं, वहां पर तो बिल्कुल एक तमाशा लगा हुआ है, बल्कि एक शुगर लगा हुआ है, और अजीब व गरीब किस्म की कहानी वहां से आ रही है। NA-129 लाहौर मुतादिद फॉर्म 45 नजर से गुजरे हैं, ये एसएच चौधरी साहब रिपोर्ट करते हैं। एक में भी नून लीग के उम्मीदवार का वोट पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार से ज्यादा नहीं है। यानी ये ट्रेंड वादे कर रहा है कि NA-129 के नशिस्त अगर नताइज ना बदलेंगे तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। अच्छा, ये अभी रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद दूसरी सुने। NA-129 UC 92 ऑल 3 बिल्डिंग सील्ड, आर पोलिंग एजेंट्स इजेक्टेड, पुलिस टेक ओवर द पोलिंग स्टेशन। यानी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पुलिस ने टेक ओवर कर दिया है। तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें लाते मारकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, फिर इसके बाद नाज़रीन मुख्तलिफ वीडियोस भी आ रही हैं, मुख्तलिफ और चीजें भी सरफेस कर रही हैं कि असल में क्या पोजीशन है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और इंतहाई वल्नरेबल किस्म की सूरत हाल मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बना दी गई है, जो कि बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। नईम अजहर पंजोदा साहब लिखते हैं, लाहौर में धांधली के बावजूद अब तक हम लीड पर हैं। यह अभी से तकरीबन 10 मिनट पहले उन्होंने रिपोर्ट किया, जिसकी वजह से मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पुलिस रिजल्ट और फॉर्म 45 दिए बगैर लेकर फरार हो रही है। तो फॉर्म 47 नाज़रीन ऑलरेडी तैयार हैं, 20,000 से ज्यादा कॉप्स नाज़रीन डिप्लॉय हैं, बेशुमार पोलिंग स्टेशन को सेंसिटिव भी करार दे दिया गया है, और मैनेज किया जा रहा है, बड़ा वाज़ेह तौर पर मैनेज किया जा रहा है, बड़ा क्लियरली मैनेज किया जा रहा है। बट हरीपुर के अंदर एक बड़ी मेजर तहरीक इंसाफ की जो एक मेजॉरिटी है वो नजर आ रही है, वहां पर उनकी बढ़तरी नजर आ रही है। NA-129 में भी पीटीआई लीड कर रही है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, लेकिन ज़ाहिर है उसे मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन जो प्रोविंशियल असेंबली के 7 हल्के हैं, या फिर जो बाकी 4-5 हल्के हैं नेशनल असेंबली के, बिल्कुल न्यूट्रलाइज हैं मुकम्मल तौर पर। फॉर्म 47 मुकम्मल तौर पर लास्टिक की शलवारें, मुकम्मल तौर पर एक कंप्रोमाइज्ड इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए उन्हें लाया जाएगा। यह बात भी ध्यान में रखेंगे, इमरान खान ने नाज़रीन अपनी पॉलिटिकल हेजमनी, अपना पॉलिटिकल कंट्रोल, अपनी पॉलिटिकल विक्ट्री उसने साबित कर दी थी 8 फरवरी के इंतखाबात में, और उसने एस्टेब्लिश कर दिया था कि वो एक मैसिव पॉलिटिकल पावर है, और सियासी रियलिटी या सियासी हकीकत पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिश कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान बहुत सारे हवालों से कर रहा है, और वही एक लेजिटिमेट पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अथॉरिटी है। हमारे तमाम नाज़रीन मसाइल का हल एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप है जो कि ऊपर बैठी है, किसी भी पार्टी से हो, एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप।
اور جینون پولیٹیکل لیڈرشپ سے مراد ناظرین یہ بھی ہے کہ ایک جینون اپوزیشن بھی اس کے ساتھ موجود ہو. یعنی عمران خان جو کہ ایک جیتا ہوا، جو کہ ایک واضح برتری کے ساتھ ایک پولیٹیکل حیثیت رکھتا ہے، اس کی حکومت ہوگی اور اس کے سامنے ہاری ہوئی ایک جینون ہاری ہوئی واقعتاً کمپٹیشن کے بعد، مقابلے کے بعد ہاری ہوئی ایک پولیٹیکل ریالٹی اس کے سامنے موجود ہو. یہ ملک آگے بڑھے گا، یہ ملک ایوالو کرے گا، ڈیموکریسی بڑھے گی، جمہوریت بڑھے گی. نہیں تو پھر وہی والی بات ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ امیر خان صاحب کو، جسٹس صاحب کو گاڑی دے دی ہے. ٹھیک ہے، آپ پھر بوپو بجاتے رہیں، ٹھنگا انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، جوڈیشل پروسیس آپ کا ایوالو نہیں کرے گا، لوگوں کا ٹرسٹ آپ کے اوپر نہیں ہوگا. آج ناظرین ڈیٹیچمنٹ ووٹر کی نظر آ رہی ہے، کل آپ ان حلقوں میں نہیں جا سکتے. یعنی جیتنے کے بعد بھی ایک نئی کی دکان میں بھی آپ جائیں گے تو وہ آپ کو جس طریقے سے دیکھے گا، اسی طریقے سے دیکھے گا کہ بھائی تو ایک شغل ہی ہے جو میرے سامنے آ کر بیٹھا ہوا ہے. بہرحال جو بھی ناظرین اس کے علاوہ رزلٹ اسٹیبلش ہوتے ہیں آپ کے سامنے رپورٹ کریں گے. اور ہری پور انٹرسٹنگ ہے، پھنسا ہوا ہے مقابلہ، ایک کمپٹیشن وہاں پر نظر آ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.